गढ़वा की जनता आखिर किस यात्रा के साथ? गिरिनाथ 17, सत्येंद्र 10 व मिथिलेश 5। क्या सच में गढ़वा का विकास हुआ? जलवंत का यह सवाल। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। झारखंड का गढ़वा जो दशकों से पिछड़े जिलों में शुमार होता है, इसके ऊपर लगे इसी कलंक को मिटाने के लिए कई नेता इसी विषय पर मुद्दा के रूप में सीढ़ी बनाकर सत्ता के शीर्ष पर चढ़े। लेकिन विडंबना देखिए, आज भी गढ़वा के ऊपर जहां एक और पिछड़ेपन का अलंक लगा ही हुआ है, वहीं आज भी निचले पायदान पर खड़ा है। बेहद अफसोस तब होता है जब वही राजनेता एक बार फिर से इसी गढ़वा के बलिदान बदहाल हालात को बदलने की सत्ता पाने की जुगत में जुट गए हैं। कोई वर्तमान सत्ता का पोल खोल रहा है तो कोई खुद सत्ता में आने के लिए परिवर्तन यात्रा पर है, तो वहीं सत्ता में काबिज नेता खुद के द्वारा किए गए काम को विकास यात्रा बताते हुए एक बार फिर से सत्ता में आने को आतुर दिख रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जनता किस यात्रा के साथ है? आइए आपको एक खास रिपोर्ट पढ़ाते हैं। 17 साल वाले गिरिनाथ की परिवर्तन यात्रा। लगातार 17 साल गढ़वा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 बार चुनाव हारने और 1 बार मैदान छोड़कर देने के बाद आगामी चुनाव में जीत कर एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए जुगत में जुड़े पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह परिवर्तन यात्रा के साथ क्षेत्र में मैराथन दौड़ रहे हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं और सैकड़ों के भीड़ में भी लोगों का चेहरे से नहीं बल्कि नाम से पुकारते हुए आवाज़ लगाने वाले और पूछे वाले कि जी राउर का हाल बा। आज लोगों को यही याद दिला रहे हैं कि आप हमारे कार्यालय को याद कीजिए और आज के वक्त में उससे तुलना कीजिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अंतर समझ में आ जाएगा। एक सुबह से देर रात तक किसी भी वक्त मुझ पे आप मिलते हैं तो आप की बात करते हैं, समस्या बताते हैं तो उनका समाधान पाते हैं, लेकिन आज के गुजरते वक्त में आपके दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या आप अपने विधायक से मिल पाते हैं? क्या उस तरह बात कर पाते हैं? आपकी समस्या की समाधान कितना हो पाता होगा, यह तो अलग बात है। खैर, मुझे आपको यह ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वो जनता है जो सब कुछ से वाकिफ़ है। ऐसे में क्या आप परिवर्तन का होना महसूस नहीं कर सकते हैं? 10 साल वाले सत्येंद्र की पोल खोल यात्रा। कई दर्जन अनाथ एवं असहाय बेटियों की शादी गांव के ग्रामीण की छोटी समस्याओं के समाधान करते हुए समाज सेवा के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने वाले तबके समाज सेवी एवं संवेदक सत्येंद्र नाथ तिवारी का तत्कालीन विधायक से विवाद होता है तो वो विवाद छोटे से गांव से नासूर बन जाता है। वही नासूर उन्हें राजनीति में ले आता है और वे शुरुआत में किसी राजनीति पार्टी में ना जाते हुए खुद की पार्टी झारखंड क्रांति दल का गठन करते हैं और आगे चल पड़ते हैं। आलम होता है कि उस क्रांति दल का राजनीति बिगुल इस कदर बचता है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मनोभाव को बदल देता है और जनता 17 साल के विधायक को कुर्सी से हटाते हुए सत्येंद्र नाथ तिवारी को अपना रहनुमा चुन लेते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का अपने समर्थन के अनुसार समाधान करने वाले, बड़ी समस्या आने पर यह कहने वाले कि इसके निदान के लिए हाथ में बड़े अधिकार का होना जरूरी है और जब बड़ा अधिकार यानी जब वो विधायक बन जाते हैं तो अविकसित गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विकसित करने का अभियान शुरू करते हैं। सड़क, पुल, शिक्षा, आवास, सिंचाई सहित कई महत्वपूर्ण विकासीय योजना धरातल पर उन्हें द्वारा उतारने का नतीजा यह होता है कि 2014 की चुनाव में एक बार फिर से यानी जनता उन्हें दोबारा विधायक चुन लेती है। यहाँ पर यह लिखना भी जरूरी होगा कि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद वह कुछ चंद लोगों को मुट्ठी में बांधकर जनता से दूर हो जाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि अगले चुनाव यानी 2019 में वो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन हारने के बाद उन्हें उस चंद लोगों की दगादारी समझ में आ जाती है और वे खुद से किनारे करते हुए एक नए के साथ साथ राजनीति को समझ रखने वाले लोगों को साथ में लेकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। और देखा जाए तो लगातार 4.5 सालों में वो क्षेत्र की जनता के बीच बने हुए हैं। हर सुख दुख में वे लोगों के बीच मौजूद रह रहे हैं और एक बार फिर से गढ़वा विधानसभा क्षेत्र का विधायक बनने का एवं क्षेत्र की लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयासरत है।
तभी तो उनके द्वारा वर्तमान विधायक एवं मंत्री के नाकाम स्थिति को बताने के लिए पोल खोल यात्रा की शुरुआत की गई है, जो अनवरत जारी है। शहर मुख्यालय के लेकर सुदूर देहात तक लोगों के बीच पहुंच मंत्री का पोल खोलते हुए जाहिर कर रहे हैं कि आपके विधायक केवल सत्ता पाने के लिए ही आपके अपने संघर्ष के द्वारा आपको लुभा रहे हैं। अपने वाद पर वो कितना खरा उतरे आप उसे अच्छी तरह से देख और महसूस कर रहे हैं। ऐसे में आपको यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि आपके लिए एवं आपके विकास के लिए कौन बेहतर है। 5 साल वाले मंत्री मिथिलेश की विकास यात्रा। सरकारी नौकरी में जहां पोस्टिंग होती है, यही लोग यही चाहते हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे। कुछ ऐसा ही तब कौशल किशोर ठाकुर भी सोचे होंगे, तभी तो गढ़वा में पदस्थापना के दौरान उनका पूरा परिवार उनके साथ रहता था। उनके बच्चे यहीं के स्कूल में पढ़ा करते थे। उन बच्चों का में एक नाम मुन्नू यानी मिथिलेश का भी था, जिनके बीच बचपन से लेकर युवावस्था तक इसी गढ़वा गुजरा। हाल के दिनों में जब उनके जीवन जानने का मौका मिल रहा था, तब उनके परिजनों से यह जानकारी हुई थी कि मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर शुरू से ही गरीब एवं अभ्रावस्त लोगों को देख भावुक हो जाया करते थे। जिन मोहल्ले में वो रहा करते थे, अगर वहाँ उनके घर से दूर कोई मांगने वाला आता था तो वो अपने घर से ले जाते और उसे माँ से कहकर अनाज और कपड़ा दिलाया करते थे। एक बार की बात है, उनकी माँ उनके पिताजी से कही थी कि मुन्नू आज स्कूल नहीं जा रहा है क्योंकि उसके पास किताब नहीं है। पिता के पूछे जाने पर बेटे द्वारा पिटाई के डर से डरते हुए बताया गया कि एक बच्चा जो मेरे साथ पढ़ता है, पढ़ने में काफ़ी तेज है, लेकिन कल उसे शिक्षक से इसलिए मार खानी पड़ी थी क्योंकि उसके पास किताब नहीं थी। मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने छुट्टी के वक्त उसे अपने सारे किताब उसे दे दिया। इसका सुनना था कि नाराज़ होने के बजाय पिता खुश होते हुए बेटे को गले लगाते और कहते हैं कि मुझे गर्व है अपने बेटे पर, जिस दिल से उस उम्र में सेवा और सहयोग की भावना जागृत हुई थी, जब बच्चों को खेलने और पढ़ाई का भागने का मन करता था। इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि एक रोज़ ऐसा आएगा जब मेरा बेटा एक नहीं बल्कि लाखों लोगों की मददगार बनेगा। पिता द्वारा कही बात आज सच में परिलक्षित हो रहा है। जब गुजरे 15.5 सालों में तब का वह बच्चा आज का मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर सबसे मददगार बनने हुए हैं। आपको बताएं कि समाज सेवा के बाद जब वो राजनीति में आए और उनकी पार्टी द्वारा उनसे कोई एक क्षेत्र चुनने को कहा गया तो उन्होंने बिना कुछ देर किए गढ़वा का नाम ले लिया, क्योंकि उन्हें उनके द्वारा तब से लेकर आज तक हर बार यही दोहराया जाता है कि मैंने गढ़वा को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ हर जगह की तरह केवल चुनाव होता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि विकास नहीं चुनते हैं। जब उनके द्वारा यहाँ संघर्ष शुरू किया गया तब वह चाहे शहर हो या गांव, हर जगह उन्हें लोगों की बदहाली वाली पीड़ा भावुक की। जब लोगों उन्हें अपने गांव की परेशानी बताते हुए रो पड़ते हैं तो उनके भी आंखें लहज पड़ती हैं। जहां तक उनका समर्थन था, उनके परेशानी दूर करते थे, लेकिन उस वक्त इतना ज़रूर कहते थे कि आज मेरे पास कोई बड़ा पद और अधिकार नहीं है, जिस कारण मैं आपकी बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जिस रोज़ इस हाथ में अधिकार आ जाएगा, ठीक उसी रोज़ से आपके हालात से बदलाव शुरू हो जाएगा। तो वही हुआ भी, जहाँ एक और उनकी कार्यदक्षता को देखते हुए उनकी पार्टी उन्हें गढ़वा के उम्मीदवार बनाए, तो वहीं संघर्ष को महत्व देते हुए जनता ने गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के 2019 में उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया। सच में गढ़वा का हालात बदलना लिखा था, सो वो विधायक बनने के साथ साथ मंत्री भी बने। फिर क्या था, उनके द्वारा गढ़वा की बदहाली दूर करने की शुरुआत की गई। यह बताते हैं कि ज़रूरत नहीं है, आप उन्हीं की जुबानी कई बार सुने होंगे कि गढ़वा उन्हें अनगढ़ मिला था, जिन्हें मैं ये स्वरूपगढ़ बना रहा हूँ। लेकिन सच यही कहा गया है कि काम करने वाले के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, सो इनके रास्ते में भी कोरोना के रूप में एक बड़ी बाधा सामने आई। जहां एक ओर यह खुद कोरोना से पीड़ित होकर उभरे, तो वहीं दूसरी ओर 5 साल में से 2.5 साल तो कोरोना के ही गुजर गए। लेकिन उस विषम आपदा में भी उनकी सरकार द्वारा लोगों को बाहर निकालने से कोई कसर नहीं छोड़ा गई। बचा 2.5 साल, इस दौरान
दौरान कई युद्ध स्तर पर इनके द्वारा गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विकास किया गया और उन्हें बखूबी देख रहे। जहां लोग सड़क के नाम पर पगडंडी से गुजरा करते थे, आज वह पक्की सड़क से आवाजाही कर रहे हैं। नदी में पुल नहीं होने के कारण लोगों को बरसात के 4 महीने गांव से बाहर निकलना मुनासिब नहीं होता था, आज वह पुल से गुजर रहे हैं। खपड़ेल घरों में किसी की तरह जीवन गुजारने वाले लोग आज पक्के मकानों सुकून के साथ रह रहे हैं। क्या शहर और क्या गांव स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त हुई। एक अदब वृद्धा पेंशन के लोग पंचायत से लेकर जिला तक दौड़ लगाया करते थे, वो आज घर बैठे पेंशन पाकर सुखमय जीवन जी रहे हैं। इस अलावे कई परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, वहीं कई पर कार्य अभी जारी है। बात अगर शहर मुख्यालय की करें तो संवरणालय भवन, बिरसा मुंडा पार्क, स्टेडियम, नीलांबर नगर भवन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, झंडा चौक, घंटा घर व निर्माण है, जो गढ़वा को एक अलग पहचान दिलाते हैं। बात अगर शिक्षा के क्षेत्र की करें तो उनके द्वारा सबसे पहले उस स्कूल को +2 का दर्जा दिलाया गया जिस स्कूल की पूर्व विधायक ने शिक्षा हासिल की थी। इसके अलावा कई अन्य स्कूल भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उधर हाल ही में उनके द्वारा एक अत्याधुनिक लाइब्रेरी निर्माण योजना की आधारशिला रखी गई, जहां एक साथ 1000 बच्चे बैठकर आधुनिक पढ़ाई कर सकेंगे। धार्मिक क्षेत्र में भी उनके द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनमें खुनहार नाथ मंदिर का विकास सहित उनका तोरण द्वार, गढ़देवी मंदिर का विकास के साथ साथ उनका भव्य तोरण द्वार का बनाना जारी है। उधर अनजान शहीद दाता के मजार का विकास के साथ साथ गढ़वा गांव के में अब भी अवस्थित कई धार्मिक स्थलों का विकास किया गया है। लेकिन इतने विकासीय कार्य के बाद भी कार्यक्रमों में मौजूद रहने के दौरान उन्हें चेहरे पर संतुष्टि के भाव नजर नहीं आते हैं। मानो ऐसा महसूस होता है कि उनके द्वारा जितना सोचा गया था उतना वो नहीं कर पाए। ऐसे में अब सामने चुनाव है, सोचना जनता को है कि वो केवल जुबानी काम करने वाले या सही मायने में ज़मीन पर योजना उतारते हुए बदहाली को दूर करने वाले वो अपना जनप्रतिनिधि चुने।